हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ योगेश एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम लोग का क्लास सेट 22 है, तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, हु स्टार्टेड होम रूल लीग इन पुणे। ठीक है, तो इनमें से कौन थे जिन्होंने आपका होम रूल लीग पुणे में स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन में क्या है, वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नारोजी, बाल गंगाधर तिलक और डी है नन, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, होम रूल लीग आपका पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट करवाया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, पुणे में कब करवाया था, तो ध्यान रखिएगा पुणे में आपका दिसंबर 1915 को। ठीक है, दिसंबर 1915 में आपका बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग पुणे में स्टार्ट करवाया था। ठीक है, दिसंबर 1915 को। बाल गंगाधर तिलक को ध्यान रखिएगा, इनको हम लोग लोकमान्य तिलक के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को हम लोग लोकमान्य तिलक के नाम से जानते हैं। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इनकी दो न्यूज़पेपर थी। एक तो हुआ आपका मराठा, जो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश किया जाता था, और एक था केसरी। ठीक है, केसरी, जो कि आपका मराठी लैंग्वेज में पब्लिश किया जाता था। ठीक है, तो दो न्यूज़पेपर हो गया। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये आपका किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड आपको ये बात पता होनी चाहिए। वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो ध्यान रखिएगा, 1928 में इन्होंने बारदोली सत्याग्रह स्टार्ट किया था। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह 1928 में स्टार्ट हुआ था, जिनके लीडर कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो गांव की औरतें हैं, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गांव की औरतें ने, जहां पर आपका बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, ये आपका किस लिए था, ये आप ध्यान रखिएगा, क्रॉप टैक्सेशन के लिए हुआ था। ठीक है, जो आपका ये सत्याग्रह हुआ था बारदोली में, ये आपका किस लिए हुआ था, क्रॉप टैक्सेशन के लिए हुआ था। और गाँव की औरतों ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, किसने दिया था, गांव की औरतों ने। और अगर पेपर में क्वेश्चन में गांव की औरतें नहीं रहा ऑप्शन में, तो महात्मा गांधी रहा, तो महात्मा गांधी को टिक कीजिएगा। तो सेकेंड ऑप्शन में अगर सेकेंड में आए तो महात्मा गांधी को टिक कीजिएगा, और अगर पहला ऑप्शन आपको गाँव की औरतें मिल गए तो गाँव की औरतों को टिक कीजिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दादा भाई नारोजी की बात करें तो ये तो काफ़ी फेमस है, सभी लोग को पता होगा कि इनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया की एक बुक इन्होंने लिखी थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की बात इन्होंने की थी, कब की थी, 1897 को की थी, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की बात इन्होंने 1897 को की थी। ठीक है, और पहली बार इन्होंने नेशनल इनकम के बारे में बताया था, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। पहली बार इन्होंने नेशनल इनकम के बारे में बताया था, और इन्होंने पहली बार स्वराज वर्ड को कॉइन किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने पहली बार स्वराज वर्ड को कॉइन किया था। कब किया था, तो 1906 कैलकाटा सेशन में किया था। ठीक है, 1906 कैलकाटा सेशन। ठीक है, 1906 कैलकाटा सेशन में दादा भाई नारोजी ने सबसे पहली बार स्वराज वर्ड को कॉइन किया था। पहली बार नेशनल इनकम की बात इन्होंने की थी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक इन्होंने लिखी थी, और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो कि आपका 1897 में इन्होंने बात की थी पहली बार। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में। ठीक है, और एक और बात मैंने बता दें, इन्हें हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, दादा भाई नारोजी, एक और बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये आपके सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। ठीक है, दादा भाई नारोजी सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हु स्टार्टेड होम रूल लीग इन पुणे, दैट इज ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अपना सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, दैट इज दुमहल। ठीक है, दुमहल इज द फोल्क डांस ऑफ। ठीक है, ये जो आपका दुमहल है, ये आपका एक टाइप का फॉल्क डांस है, और ये कौन से स्टेट का फॉल्क डांस है, तो ऑप्शन में क्या है, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का ये एक फॉल्क डांस है जिसका नाम है दुमहल। जम्मू एंड कश्मीर में और भी फॉल्क डांस है, ध्यान रखिएगा। एक तो हो गया रौफ, ठीक है, दुमहल यहाँ पर देख ही लिए। एक हो गया आपका हिकात, ठीक है, हिकात। ठीक है, रौफ, दुमहल, हिकात, ये आपका तीन टाइप का फॉल्क डांस है, कहाँ का, जम्मू एंड कश्मीर का। गुजरात की बात करें तो गुजरात में आपका कौन कौन सा फॉल्क डांस हो गया, एक तो हो गया आपका गरबा, ठीक है, एक हो गया आपका टिपानी, ठीक है, तीसरा हो गया आपका डांडिया। ठीक है, तो ये फेमस फॉल्क डांस है कहाँ का, गुजरात का, गरबा, टिपानी और डांडिया।
पंजाब की बात करें तो पंजाब में आपका कौन कौन सा फॉल्क डांस हो जाएगा, एक तो हो जाएगा भांगड़ा, ठीक है, भांगड़ा काफ़ी फेमस है, जानते होंगे। गिड्ढा, ये किन के लिए होता है, फॉर वुमेन्स के लिए, वुमेन ये प्ले करती है, ठीक है। तो भांगड़ा हो गया मैन के लिए, और गिढ़ा हो गया, ये किन के लिए हो गया, ये वुमेन के लिए हो गया, ठीक है। भांगड़ा, गिढ़ा, और एक हो गया आपका झूमर, तो भांगड़ा, गिढ़ा, झूमर, ये आपका 3 फॉल्क डांस है किसका, पंजाब का। महाराष्ट्र की बात करें तो एक हो गया कौन सा, लावनी, तमाशा, लेजिम, ठीक है। तो ये आपका 3 फॉल्क डांस हो गया, लावनी, तमाशा, लेजिम, किसका, महाराष्ट्र का हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दुमहल इज द फॉल्क डांस ऑफ ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो अपना थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, विच इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स, ठीक है। तो इनमें से हम लोग किसे सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन में क्या है, उदयपुर, जयपुर, नैनीताल, जोधपुर। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए उदयपुर को हम लोग सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया हम लोग किसे कहते हैं, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया हम लोग किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा नैनीताल को हम लोग लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया सिटी ऑफ 1000 लेक्स, ठीक है, सिटी ऑफ 1000 लेक्स, ठीक है, सिटी ऑफ 1000 लेक्स के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड को हम लोग सिटी ऑफ 1000 लेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। जोधपुर के बारे में ध्यान रखिएगा, इनको हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है, जोधपुर को हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, और जोधपुर को हम लोग ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है, जोधपुर को हम लोग ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं, और जयपुर को हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। जयपुर को हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, और जोधपुर को हम लोग ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विच इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स, दैट इज ऑप्शन ए उदयपुर। जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इनमें से वो कौन सा कंट्री है जिसके पास सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन में क्या है, यूएसए, यूके, इंडिया, कनाडा। ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इंडिया, ठीक है। अपना भारत देश इंडिया, ठीक है, इसके पास इंडिया के पास सबसे लॉन्गेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास है, ऑप्शन सी इंडिया, ठीक है। अगर पूछ ले कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहली बार किसने लिखा था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान सबसे पहली बार किसने लाया था, या फिर किसका सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो वो है आपका यूएसए का, ठीक है, यूएसए का सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहली बार किसका बनके तैयार हुआ था, यूएसए का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूके से रिलेटेड ध्यान रखिएगा कि यूके के पास नो हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, यूके के पास नो हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यूके के पास कोई भी हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है, यूके के पास कोई भी हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और इंडिया का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। बात कर लेते हैं अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, ये आपको बनने में कितना समय लगा था, तो ध्यान रखिएगा 2 साल 11 महीना 18 दिन, ठीक है, 2 years 11 months 18 days का समय लगा था अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होने में, ठीक है। कब ये बन के तैयार हो गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। और कब ये अपना भारत देश में लागू हुआ, तो वो भी ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने भारत देश में लागू हुआ। और कब बन के तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया कि प्रेजेंटली अभी कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल पार्ट शेड्यूल है, तो ध्यान रखिएगा प्रेजेंटली 448 आर्टिकल, ठीक है, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स है, 12 शेड्यूल्स है, ठीक है। 448 आर्टिकल, 25 पार्ट और 12 शेड्यूल अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंटली है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर हम लोग किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर हम लोग किन्हें कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर हम लोग BN राव को कहते हैं, ठीक है, BN राव को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, किन्हें, BN राव को। अगर आपसे पूछ लेता है
कि कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट इंडिया में सबसे पहली बार किसने दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट इंडिया में सबसे पहली बार किसने दिया था, तो वो थे एम.एन. रॉय। ठीक है, एम.एन. रॉय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट अपने भारत देश में दिया था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कहाँ पर लिख दूँ, चलिए यहीं पर लिख देता हूँ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट इंडिया में सबसे पहली बार किसने दिया था, एम.एन. रॉय ने दिया था। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर हम लोग बी.एन. राव को कहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट सबसे पहली बार अपने इंडिया में किसने दिया था, वो थे एम.एन. रॉय। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज ऑप्शन सी, इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।